हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी 2.5 में। आइए फ्रेंड्स, हम लोग एडुटेरिया बिहार करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं। इसके पहले हम लोग एडुटेरिया बिहार करंट के अंतर्गत वन लाइनर फॉर्म के 100 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कवर कर चुके हैं। जो लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया गया है, वहाँ से आप सभी देख सकते हैं। फ्रेंड्स, उसमें 67 बीपीएससी और सीडीपीओ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छे प्रश्नों का संकलन किया गया है। अगर आप सभी उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो एक बार ज़रूर देखिएगा। आइए अब हम लोग बात करते हैं प्रैक्टिस सेट की। तो प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन देखना है। तो पहला कथन है, बिहार के मधुबनी जिले के जगदीश प्रसाद मंडल को मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। तो पहला कथन सही है। दूसरा कथन है, उनको यह पुरस्कार उनके उपन्यास पंगु के लिए दिया गया है। तो दूसरा भी कथन सही है। तो इसका आंसर दोनों कथन सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार सरकार द्वारा किस वर्ष तक विद्यालय शिक्षा में 100% सकल नामांकन अनुपात हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है? तो वर्ष 2030 तक रखा गया है। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट है, बिहार बजट 2022-23 के अनुसार राज्य के कितने शहरों को मॉडल टाउन के रूप में विकसित किया जाएगा? तो 6 शहरों को मॉडल टाउन में विकसित किया जाएगा। आइए इन 6 शहरों के नाम देखते हैं। मुजफ्फरपुर, बिहार शरीफ, मुंगेर, सुपौल, बोधगया और राजगीर। इन 6 शहरों को मॉडल टाउन के रूप में विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा जारी वर्ष 2020 के आंकड़ों के अनुसार देश में अपराध के मामले में बिहार किस स्थान पे है? तो बिहार 25वां स्थान पे है। ऑप्शन सी सही होगा। बजट 2022-23 के अनुसार बिहार में पहले चरण के अंतर्गत किन 3 जिलों में मेगा स्किल सेंटर खोले जाएंगे? तो ऑप्शन बी सही होगा। पटना, नालंदा और दरभंगा में इन तीनों जिलों में मेगा स्किल सेंटर खोले जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के नए सूचना आयुक्त कौन बने हैं? इसका ऑप्शन डी सही होगा। ए और बी दोनों बने हैं। इसमें फूलचंद चौधरी और त्रिपुरारी शरण, ये दोनों बिहार के नए सूचना आयुक्त बने हैं। और हाल ही में किस राजस्थानी लेखिका को हम यहाँ थे उपन्यास के लिए बिहारी पुरस्कार 2021 सम्मानित किया गया है? इसका आंसर ए सही होगा। मधु कांकरिया को उनके उपन्यास हम यहाँ थे के लिए बिहारी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसान आंदोलन के जनक स्वामी सहजानंद सरस्वती की कौन सी जयंती मनाई गई? तो 133वीं जयंती स्वामी सहजानंद सरस्वती की मनाई गई है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, मार्च 2022 में पटना ज्ञान भवन में संपन्न हुए वंशोत्सव महिला उद्यमी मेले में किस महिला को सफल उद्यमी का पहला पुरस्कार दिया गया है? तो ऑप्शन ए सही होगा। वहीदा अहमद को। नेक्स्ट है, पटना में आयोजित राज्य स्तरीय डाक टिकट प्रदर्शनी बिहार डिजिपेक्स 2022 में बिहार के किस प्रसिद्ध जीआई टैग उत्पाद पर विशेष आवरण का विमोचन किया गया है? तो मगही पान का किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, मुंबई के नेहरू सेंटर में आयोजित एग्रो और वर्ल्ड जैविक एक्सपो 2022 में किस राज्य के जैविक उत्पादों को विशिष्ट पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो बिहार को प्रदान किया गया है। ऑप्शन डी सही होगा। हाल ही में कर्नाटक के मैंगलोर में खेली गई 67वीं सीनियर राष्ट्रीय वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त है? तो तीसरा स्थान प्राप्त है। ऑप्शन सी सही होगा। बिहार की पहली नदी जोड़ो परियोजना के तहत वर्ष 2022 में किन 2 नदियों को जोड़ा जाएगा? ऑप्शन सी सही है। बूढ़ी गंडक और बागमती को बिहार की पहली नदी जोड़ो परियोजना के तहत वर्ष 2022 में इन दोनों नदियों को जोड़ा जाएगा। अप्रैल 2021 से जनवरी 2022 के बीच निर्यात के मामले में सभी राज्यों की सूची में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 22वां स्थान बिहार को प्राप्त है। तो निर्यात के मामले में सभी राज्यों में बिहार को 22वां स्थान प्राप्त है
और पटना नगर निगम द्वारा निःशुल्क पार्किंग सुविधा उपलब्ध कराने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया है? तो स्वच्छता ऐप को लॉन्च किया गया है। वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी सूची के मुताबिक बिहार के सबसे ज़्यादा निर्यात करने वाले जिलों में शीर्ष स्थान पर कौन सा है? बेगूसराय सबसे ज़्यादा निर्यात करता है। बिहार के परिप्रेक्ष्य से देखा जाए तो जिले में सबसे ज़्यादा निर्यात बेगूसराय करता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार बिहार देश का कौन सा राज्य होगा जहां लोगों को डिजिटाइज्ड भूमि संबंधी दस्तावेजों को घर पर ही हासिल करने की सुविधा मिलेगी? तो बिहार पहला राज्य होगा जहां पे लोगों को डिजिटाइज्ड भूमि संबंधी दस्तावेजों को घर पर ही हासिल करने की सुविधा मिलेगी। नेक्स्ट है, सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2017 से 19 में बिहार में मातृ मृत्यु दर क्या थी? तो 130 है। मातृ मृत्यु दर बिहार में 2017 से 19 के बीच 130 है। और सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में शिशु मृत्यु दर 2019 में प्रति 1000 जीवित जन्मों पर कितनी है? तो ऑप्शन सी सही होगा, 29 है। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में समाजसेवी अमित कुमार पासवान को वर्ष 2022 का भीमराव अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बिहार के किस जिले के रहने वाले हैं? तो यह बिहार के नालंदा जिले के रहने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, समाजसेवी अमित कुमार पासवान को 2022 का भीमराव अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और ये बिहार के नालंदा जिले से संबंधित हैं। बिहार राज्य के जल संसाधन विभाग ने राज्य में तटबंधों और नदियों से संबंधित आंकड़ों के बेहतर प्रदर्शन के लिए एक नया सिस्टम विकसित किया है जिसे नाम दिया गया है बिम्स नाम दिया गया है। ऑप्शन ए सही होगा। हाल ही में मिस ट्रांस क्वीन इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बनने वाली भारत की पहली ट्रांसजेंडर कौन बनी है? तो नव्या सिंह। ऑप्शन ए सही होगा, नव्या सिंह बनी है। हाल ही में मधुबनी जिले के किसी व्यक्ति को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कोविड-19 रिस्पांस कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया है। तो वे व्यक्ति कौन हैं? तो डॉक्टर आशीष कुमार झा हैं जो बिहार के मधुबनी जिले से संबंधित हैं। हाल ही में मनोहर कुमार को बिहार चेंज मेकर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। वह बिहार के किस जिले के निवासी हैं? तो भोजपुर जिले के निवासी हैं। ऑप्शन ए सही होगा। नशा मुक्त बिहार को बढ़ावा देने के लिए हाफ मैराथन का आयोजन किस जिले में किया गया है? तो पटना में किया गया है। और इनमें से किस इंजीनियरिंग संस्थान ने देश में पहली बार सूटकेस इन्वर्टर विकसित किया है? तो आईआईटी पटना ने विकसित किया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीएसआई की रिपोर्ट के आधार पर ही सरकार के अनुसार देश का 44% सोना बिहार के किस जिले में है जहां 223 मिलियन टन स्वर्ण भंडार होने का अनुमान है? तो इसका आंसर सी सही होगा, जमुई में। हाल ही में खबरों में रहा ओढ़नी डैम बिहार के किस जिले में स्थित है? तो बांका जिले में है। ऑप्शन ए सही होगा। और नेक्स्ट देखते हैं। कोसी नदी के किनारे स्थित गुआरीडीह अपने दामन में हजारों साल पहले का पुरातात्विक अवशेष समेटे हुए हैं। यह किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन बी सही होगा, भागलपुर। राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस जिले में स्थित मंदार पर्वत को 50 करोड़ की लागत से मोर अभ्यारण्य क्षेत्र बनाने की पहल शुरू की गई है? ऑप्शन बी सही होगा, बांका में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन डी सही होगा, उपर्युक्त सभी सत्य हैं। आइए देखते हैं। कैबिनेट की मंजूरी के बाद बिहार में कुल नगर निकायों की संख्या 263 हो गई है। वहीं इसके बाद बिहार में नगर निगमों की संख्या 19 हो गई हैं। ये कैबिनेट की मंजूरी के बाद बात किया जा रहा है। नगर निकायों की संख्या 263, वहीं पर नगर निगमों की संख्या 19 और नगर परिषदों की संख्या 89 और नगर पंचायतों की संख्या 155 हो गई है। ये डेटा याद रखिए, आप सभी एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। बिहार में पुलिस, एम्बुलेंस एवं फायर ब्रिगेड के लिए एक ही इमरजेंसी नंबर जारी किया गया है, तो वह है 112। 112 नंबर पुलिस, एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड के लिए इमरजेंसी नंबर जारी किया गया है। और नेक्स्ट देखते हैं।
बिहार के किस सदर अस्पताल में राज्य का पहला DNB प्रशिक्षण संस्थान खोला जाएगा? ऑप्शन ए सही होगा, मोतिहारी सदर अस्पताल में। नेक्स्ट है, जनवरी 2022 में न्यायमूर्ति संजीव प्रकाश वर्मा ने पटना हाईकोर्ट के जज के रूप में शपथ ग्रहण किया। इस संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो आंसर डी सही होगा, उपयुक्त सभी सत्य हैं। आइए देखते हैं न्यायमूर्ति संजीव प्रकाश वर्मा से। न्यायमूर्ति संजीव प्रकाश वर्मा ने राजस्थान हाईकोर्ट से स्थानांतरित होकर पटना हाईकोर्ट आए हैं और इनके पद धारण के बाद पटना हाईकोर्ट में जजों की संख्या 26 हो गई है, जबकि स्वीकृत पदों की संख्या 53 है। और वर्तमान में पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल हैं। ये 67th BPSC में पूछा जा सकता है, इस प्रश्न को आप सभी ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, जनवरी 2022 में किस राज्य सरकार ने घोषणा की कि सरकारी भवनों के निर्माण में फ्लाई ऐश से बनी ईंटों का उपयोग किया जाएगा? तो बिहार सरकार ने घोषणा की है, तो ऑप्शन सी सही होगा, बिहार सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 जनवरी 2022 को पटना कॉलेज का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 160वां पटना कॉलेज का स्थापना दिवस मनाया गया। नेक्स्ट है, राज्य सरकार ने बिहार नगरपालिका संशोधन अध्यादेश 2022 अधिसूचित कर नगर निकायों में महापौर, उप महापौर या अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के निर्वाचन की नई प्रणाली लागू की। इसके तहत उनका चुनाव अब किनके द्वारा किया जाएगा? तो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाएगा। तो महापौर और उप महापौर, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के निर्वाचन नई प्रणाली के अनुसार जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में बिहार के किस जिले में रेल सुरंग निर्माण किया जा रहा है? बी सही होगा, मुंगेर में। सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करने के लिए बिहार सरकार ने किस संस्था के साथ समझौता किया है? तो ऑप्शन सी सही होगा, टाटा टेक के साथ। हाल ही में बिहार के समस्तीपुर जिले से संबंधित किस योग प्रशिक्षक को राष्ट्रीय प्रेरणा दूत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो मोनालिसा सिंह को। ऑप्शन ए सही होगा, मोनालिसा सिंह को। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार सरकार ने किस तिथि को शहीद दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो 15 फरवरी को। ऑप्शन बी सही होगा, 15 फरवरी को बिहार सरकार ने शहीद दिवस मनाने की घोषणा की है। बिहार के किस जिले में सुखेत मॉडल गोबर के बदले गैस योजना पर आधारित डाक टिकट जारी किया गया है? ऑप्शन बी सही होगा, मधुबनी में। और बिहार के किस जिले में स्थित साइक्लोपियन दीवार को यूनेस्को हेरिटेज साइट में शामिल करने पर विचार किया जा रहा है? ऑप्शन सी सही होगा, नालंदा। नालंदा जिले के साइक्लोपियन दीवार को यूनेस्को हेरिटेज साइट में शामिल करने पर विचार किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, बिहार से चोरी हुई 1200 वर्ष पुरानी भगवान अवलोकितेश्वर भगवान बुद्ध की मूर्ति को किस देश से वापस लाने का निर्णय लिया गया है? तो इटली से लिया गया है। ऑप्शन ए सही होगा, इटली से। हाल ही में बिहार संग्रहालय का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन बी सही होगा, अंजनी कुमार सिंह को। अंजनी कुमार सिंह को बिहार संग्रहालय का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। बिहार के निम्न में से किस जिले में वनावरण का प्रतिशत सबसे कम है? यहाँ कम की बात किया जा रहा है, तो सबसे कम शेखपुरा में है। ऑप्शन सी सही होगा। और बिहार का वित्तीय वर्ष 2022-23 का कुल व्यय बजट अनुमान है, तो यहाँ पे व्यय की बात किया जा रहा है वित्त वर्ष 2022-23 का, तो ऑप्शन बी सही होगा। 2,37,691.19 करोड़ रुपए वित्तीय वर्ष 2022-23 का कुल व्यय बजट अनुमानित है। नेक्स्ट देखते हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020-21 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य पर कितना रहा? तो इसका आंसर बी सही होगा, 618.63 हज़ार करोड़ रुपए रहा। और बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार के किस जिले में वर्ष 2019-20 में प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद सबसे कम था? तो इसका आंसर सी सही होगा, शिवहर। शिवहर में आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार
वर्ष 2019-20 में प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद सबसे कम था। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, शिवहर इसमें है सबसे कम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020-21 में राज्य में खाद्यान्नों का कुल उत्पादन अनुमानित है तो 17.95 लाख टन। ऑप्शन ए सही होगा, 17.95 लाख टन वर्ष 2020-21 में राज्य में खाद्यान्नों का कुल उत्पाद अनुमानित है। तो हम लोगों ने सेट 1 के 50 प्रश्न को पूरे देख लिए हैं। आइए अब हम लोग सेट 2 को देखते हैं। सेट 2 का पहला प्रश्न है, बिहार का पहला एवं देश का दूसरा वानिकी कॉलेज किस जिले में बनाया जा रहा है? तो मुंगेर में बनाया जा रहा है। ऑप्शन बी सही होगा, मुंगेर। मुंगेर में बिहार का पहला एवं देश का दूसरा वानिकी कॉलेज बनाया जा रहा है। और नेक्स्ट है, बिहार सरकार के जल संसाधन विभाग द्वारा विभिन्न परियोजनाओं की जांच के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया है? तो दृष्टि ऐप को। ऑप्शन डी सही होगा, दृष्टि ऐप। हाल ही में बिहार के किस अभिनेता को दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड 2022 में वेब सीरीज में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार दिया गया है? तो ऑप्शन सी सही होगा, मनोज वाजपेयी। मनोज वाजपेयी को दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड 2022 में वेब सीरीज में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है। हाल ही में मधुबनी जिले के किस व्यक्ति को मैथिली उपन्यास पंगु के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? तो ऑप्शन बी सही होगा, जगदीश प्रसाद मंडल को। बिहार का कौन सा क्रिकेटर प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 13 शतक लगाने वाला दुनिया का पहला खिलाड़ी बन गया है? तो इसका आंसर ए सही होगा, शकीब उल गनी। शकीब उल गनी प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 13 शतक लगाने वाला दुनिया का पहला खिलाड़ी बन गया है। हाल ही में बिहार के किस स्थान पर जू सफारी का शुरुआत की गई है? ऑप्शन सी सही होगा, राजगीर में। राजगीर में जू सफारी की शुरुआत की गई है। और हाल ही में बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो मनोज तिवारी बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। हाल ही में बिहार के किस जिले में हाइड्रोपोनिक पद्धति पर आधारित खेती बिना मिट्टी की खेती की शुरुआत की गई है? तो भोजपुर में। ऑप्शन डी सही होगा, भोजपुर में हाइड्रोपोनिक पद्धति पर आधारित खेती की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, बिहार के सारण में राष्ट्रीय जलमार्ग 1 पर निर्मित कालू घाट इंटर मॉडल टर्मिनल की आधारशिला किसने रखी है? तो सर्वानंद सोनेवाल। ऑप्शन ए सही होगा। और बिहार के किस जिले में दुनिया के सबसे ऊंचे रामायण मंदिर विराट रामायण मंदिर का निर्माण किया जा रहा है? तो इसका आंसर ए सही होगा, पूर्वी चंपारण। पूर्वी चंपारण में दुनिया के सबसे ऊंचे रामायण मंदिर विराट रामायण मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार पटना में कितने वंदे भारत में ट्रेनों की शुरुआत की जाएगी? तो ऑप्शन ए सही होगा, 2 वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत पटना में की जाएगी। अगर भारत की बात किया जाए तो भारत में 400 वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत की जाएगी। ये भारत के परिप्रेक्ष्य से है। और पटना में बात किया जाए 2 वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत की जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन शिक्षक उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन बी सही होगा, प्रोफेसर तुषारिका सिन्हा को। प्रोफेसर तुषारिका सिन्हा को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन शिक्षक उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। 17 फरवरी 2022 को बिहार विधानमंडल दल के सदस्यों के लिए आयोजित प्रबोधन कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया? तो इसका आंसर सी सही होगा, ओम बिड़ला ने। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर द्वारा किस फसल की प्रजाति से संबंधित बीज सबौर 1 विकसित की गई है? तो मखाना से। ऑप्शन डी सही होगा, मखाना। बिहार के किस जिले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तथा केंद्रीय मंत्री नीतीश गडकरी ने श्री कृष्ण सेतु पुल का उद्घाटन किया है? ऑप्शन बी सही होगा, मुंगेर में। और पेपरलेस व्यवस्था के तहत ई ऑफिस प्रणाली लागू करने वाला बिहार का पहला कलेक्ट्रेट कौन बन गया है? तो ऑप्शन सी सही होगा, सहरसा। सहरसा ई ऑफिस
प्रणाली लागू करने वाला बिहार का पहला कलेक्ट्रेट बन गया है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में कृषि नेटवर्क ऐप ने किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है? तो पंकज त्रिपाठी को कृषि नेटवर्क ऐप ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। और हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस जिले में अमर शहीदों की मूर्ति का अनावरण किया है? तो ऑप्शन बी सही होगा, मुंगेर में। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुंगेर में अमर शहीदों की मूर्ति अनावरण किया है। 14 से 18 फरवरी तक पटना रेलवे स्टेशन पर वित्तीय साक्षरता सप्ताह कार्यक्रम का आयोजित किसके द्वारा किया गया है? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया गया है। ऑप्शन सी सही होगा, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पटना रेलवे स्टेशन पर वित्तीय साक्षरता सप्ताह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। बिहार के किस जिले में माता सीता की सबसे ऊंची प्रतिमा 251 मीटर स्थापित की जाएगी? तो सीतामढ़ी में। ऑप्शन ए सही होगा, सीतामढ़ी में। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार के किस जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अर्बन मिथिला हाट का निर्माण किया जा रहा है? तो ऑप्शन बी सही होगा, मधुबनी में। और नेक्स्ट है, 31 जनवरी से 6 फरवरी तक बिहार के किस जिले में आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत श्रमिकों की आय सृजन के विषय पर किसान संगोष्ठी का आयोजन किया गया है? तो ऑप्शन सी सही होगा, कैमूर भभुआ में। नेक्स्ट है, बिहार सरकार के किस योजना के तर्ज पर केंद्र सरकार ने स्माइल योजना की शुरुआत की है? तो ऑप्शन सी सही होगा, भिक्षावृत्ति निवारण कार्यक्रम के तर्ज पर केंद्र सरकार ने स्माइल योजना की शुरुआत की है। और थारू जनजाति के लिए अलग बटालियन का गठन करने वाला पहला राज्य बना है? तो बिहार बना है। हाल ही में बिहार के किस जिले में कोसी सफारी की शुरुआत की गई है? तो ऑप्शन ए सही होगा, सुपौल में कोसी सफारी की शुरुआत की गई है। और नेक्स्ट है, फरवरी 2022 में बिहार सरकार ने राज्य में सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए किस संस्था के साथ समझौता किया है? तो सिडबी के साथ। ऑप्शन बी सही होगा, सिडबी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पटना के किस अभिनेता व निर्देशक को दादा साहब फाल्के इंडियन टेलीविज़न अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो दीप श्रेष्ठ को। ऑप्शन बी सही होगा, दीप श्रेष्ठ। और हाल ही में जारी एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी सर्वे के अनुसार विश्व के 200 चुनिंदा हवाई अड्डों में बिहार का कौन सा हवाई अड्डा शामिल है? तो पटना हवाई अड्डा शामिल है। ऑप्शन ए सही होगा, पटना हवाई अड्डा। बिहार की पहली आवासीय स्पोर्ट एकेडमी अल्फा का निर्माण किस जिले में किया जा रहा है? तो पटना में किया जा रहा है। ऑप्शन सी सही होगा। और पीएम मित्र योजना के तहत बिहार के किस जिले में 1719 एकड़ भूमि पर टेक्सटाइल पार्क का निर्माण किया जाएगा? तो पश्चिमी चंपारण। ऑप्शन डी सही होगा, पश्चिमी चंपारण जिले में। नेक्स्ट है, बिहार विकास मिशन द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार शहरों में नल से जल कनेक्शन देने के मामले में किस जिले को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर बी सही होगा, जहानाबाद में। और फरवरी 2022 में जारी रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में नल जल कनेक्शन देने के मामले में किस जिले को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन बी सही होगा, बांका में। यहाँ शहरों की बात किया जा रहा है जिसमें जहानाबाद है, नल से जल कनेक्शन के मामले में प्रथम स्थान पे है। और वहीं पे ग्रामीण क्षेत्रों की बात किया जा रहा है जहाँ पे नल से जल कनेक्शन देने के मामले में जिलों में प्रथम स्थान पे बांका है। ठीक है, इसे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार के किस जिले में देश का सबसे बड़ा फूड पार्क बनाया जाएगा? तो ऑप्शन ए सही होगा, मुजफ्फरपुर में। मुजफ्फरपुर में देश का सबसे बड़ा फूड पार्क बनाया जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार में महिला स्वाभिमान बल का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो वाल्मीकि नगर में। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार के किस जिले में साहित्य सम्मेलन में रोगोपचार योग केंद्र की स्थापना की जाएगी? तो ऑप्शन ए सही होगा, पटना में। और नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार की प्रसिद्ध मैथिली साहित्यकार लिली रे का निधन हो गया है। उन्हें किस उपन्यास के लिए 1982 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो मारीचिका उपन्यास के लिए मैथिली साहित्यकार लिली रे को
1982 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। आइए नेक्स्ट देखते हैं। बिहार के किस जिले में स्थित धार्मिक स्थल पुनरौर धाम को पर्यटन मंत्रालय की प्रसाद योजना में शामिल किया गया है? तो ऑप्शन सी सही होगा, सीतामढ़ी को। नेक्स्ट है, बिहार सरकार ने सोलर रूफटॉप योजना के तहत सोलर प्लेट लगाने के लिए उपभोक्ताओं को कितने प्रतिशत सब्सिडी देने की घोषणा की है? तो 40% सब्सिडी देने की घोषणा की है। निम्नलिखित में से कौन सा न्यायालय यूट्यूब पर मुकदमा की सुनवाई करने वाला देश का 5वां न्यायालय हो गया है? तो पटना उच्च न्यायालय है। ऑप्शन ए सही होगा। हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को बार काउंसिल ऑफ इंडिया BCI का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन बी सही होगा, मनन कुमार मिश्रा को। मनन कुमार मिश्रा को बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन नियुक्त किया गया है। बिहार उद्यमिता सम्मेलन 2021 के दौरान किसे बिहार विभूति सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो रोहित कुमार को बिहार विभूति सम्मान से सम्मानित किया गया है। फरवरी 2022 में बिहार के किस जिले में बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है? तो मुजफ्फरपुर में। ऑप्शन बी सही होगा, मुजफ्फरपुर में किया। हाल ही में बिहार के किस क्रिकेटर को मुंबई इंडियंस ने सबसे महंगे खिलाड़ी के रूप में खरीदा है? तो ऑप्शन सी सही होगा, ईशान किशन को। क्रिकेटर ईशान किशन को मुंबई इंडियंस ने सबसे महंगे खिलाड़ी के रूप में खरीदा है। बिहार के जैविक मिशन के तहत किस जिले के कृषि कार्यालय परिषद में जैविक सब्जियों का आउटलेट खोला गया है? तो पटना में खोला गया है। ऑप्शन ए सही होगा। बिहार के किस जिले में मिथिला चित्रकला संस्थान और मिथिला ललित संग्रहालय कला भवन का निर्माण किया गया है? तो ये मधुबनी में किया गया है। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का प्रधान सचिव किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन बी सही होगा, डॉक्टर एस सिद्धार्थ को। डॉक्टर एस सिद्धार्थ को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है। हाल ही में बिहार की तिलावे नदी को पुनर्जीवित करने की योजना बनाई जा रही है। यह किसकी सहायक नदी है? तो ऑप्शन ए सही होगा, कोसी की सहायक नदी तिलावे नदी है, जिसको पुनर्जीवित करने की योजना बनाई जा रही है। नेक्स्ट देखते हैं। वनावरण के प्रतिशत की दृष्टि से बिहार के निम्नलिखित जिलों का सही अवरोही क्रम है? तो ऑप्शन बी सही होगा, कैमूर, जमुई, नवादा और मुंगेर। ये वनावरण के प्रतिशत की दृष्टि से अवरोही क्रम में स्थित हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 2020 से 25 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में विभिन्न विभागों के अंतर्गत कुल बजट प्रावधान कितना है? तो 5,000 करोड़ रुपए है। ऑप्शन ए सही होगा, 5,000 करोड़। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार वर्ष 2019-20 में प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद के संबंध में बिहार का कौन सा जिला शीर्ष पर था? तो पटना जिला शीर्ष पर था। ऑप्शन बी सही होगा, पटना जिला। तो ठीक है दोस्तों, हम लोगों ने एडुटेरिया बिहार करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस सेट 1 और 2 को कंप्लीट सॉल्व कर लिए हैं, जिसमें हम लोग टोटल 100 प्रश्नों को सॉल्व किए हैं इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जल्द ही सेट नंबर 3 और 4 को सॉल्व करेंगे। उसका वीडियो जल्द ही आप सभी को उपलब्ध हो जाएगा। और आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ठीक है दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।